हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल का जो क्वेश्चन पेपर था जिपमर का था, नर्सिंग ऑफिसर का 2020 का पेपर था जो सोल्व किया था हमने। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए थे। ठीक है, कल वाले इस क्वेश्चन पेपर के, तो वो आज सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे ये वो हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, क्लाइंट विथ डायबिटीज इज बीइंग टोट टू सेल्फ एडमिनिस्टर ए सबक्यूटानियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज का क्लाइंट है जो खुद से मतलब सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहा है सबक्यूटानियसली इंजेक्शन है इंसुलिन। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रीफर्ड और मोस्ट रिलायबल साइट फॉर द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग। देखिए, इंसुलिन की मोस्ट रिलायबल साइट कौन सी है जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक है ना, सेल्फ जो पेशेंट है खुद से मतलब एडमिनिस्टर कर सकता है इंसुलिन। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए इसमें ए बी और सी डी ये इस तरह से दे रखे हैं। तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए इसका आंसर है ये सी। ठीक है, आंसर है सी। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो ये एग्जाम में आया था। ठीक है, इमेज बेस करके क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर ये सी वाला है। ठीक है, इमेज बेस। देखिए इसके अंदर क्या, देखिए इंसुलिन एडमिनिस्टर साइट इज एब्डोमेन है। ठीक है, अपर आर्म है, बटक्स हैं, हिप है एंड द फ्रंट और साइड ऑफ द थाई है। ठीक है, बट मोस्ट रिलायबल साइट फॉर द बेटर अब्जॉर्प्शन, सो एब्डोमेन इज द चॉइस ऑफ द साइट फॉर द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए जो एब्डोमेन है वो क्या है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट चॉइस है और रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल और चॉइस ऑफ द साइट फॉर द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एब्डोमेन। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब हैं, लाइक देखिए एब्डोमेन भी है, अपर आर्म भी है, बटक्स भी है, हिप भी है, फ्रंट और साइड ऑफ द थाई है। ठीक है, लेकिन मोस्ट रिलायबल कौन सी है, एब्डोमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 का, ए क्लिनिक नर्स इज प्लानिंग टू असेस द लिम्फ नोड फॉर ए क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड हॉजकिंस लिम्फोमा स्टार्टिंग एट द लोकेशन वेयर द डिजीज यूजुअली बिगिन। जो देखिए जो हॉजकिंग लिम्फोमा है, एक होता है हॉजकिंग होता है, एक नॉन हॉजकिंग होता है। ठीक है, इसके अंदर मेनली लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर जो हॉजकिंग लिम्फोमा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लोकेशन यूजुअली बिगिन ऑर्गन ऑन द इल्यूस्ट्रेशन बिलो एट विच एरिया शुड द नर्स प्लान टू बिगिन द एग्जामिनेशन। तो देखिए ये भी एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसके अंदर ए है या फिर बी है या फिर सी है, डी है, जहाँ से मतलब हॉजकिन लिम्फोमा शुरू होता है। तो आंसर इज ए है। देखिए जो नेक वाला रीजन है यहाँ से शुरू देखने को मिलता है। ठीक है, ए आंसर है इसका। देखिए इन हॉजकिन लिम्फोमा बाय फिजिकल एग्जामिनेशन रिवल पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी एट द सर्वाइकल रीजन इज अर्ली साइन है। देखिए इसके अंदर क्या देख, हॉजकिन लिम्फोमा में क्या देखने को मिलता है, पेनलेस होता है, लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है, सर्वाइकल रीजन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सर्वाइकल रीजन वाला ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, देखिए ए मेल क्लाइंट हु इज कंसिडरिंग ए वेसेक्टोमी, मेल क्लाइंट में वेसेक्टोमी हुई है फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, आस्क ए नर्स वेयर द इंसिजन फॉर द प्रोसीजर विल बी मेड, द नर्स यूटिलाइज द पिक्चर बिलो टू एजुकेट द क्लाइंट। ठीक है, ऑन विच एरिया ऑफ द बॉडी शुड द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द इंसिजन विल मोस्ट लाइकली बी मेड। तो देखिए इसके अंदर क्या, फर्स्ट लोकेशन ए है, इसके अंदर देखिए ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन ए है या फिर लोकेशन बी है या फिर लोकेशन सी है या फिर लोकेशन डी है। जो वैसेक्टोमी होती है उसमें चीरा वो कहाँ लगता है, तो आंसर इज बी है इसका। ठीक है, आंसर क्या है, बी है। देखिए वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं। ठीक है, आंसर इसका क्या है, बी है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, absence of the bowel sound and abdominal distension after abdominal surgery indicate। देखिए आफ्टर सर्जरी के बाद में क्या है, बाउल साउंड भी एब्सेंट है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रखा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, हेमरेज को, पैरालाइटिक इलियस को या फिर इंटुससेप्शन को या फिर फ्लैटुलेंस को। तो देखिए आंसर इज बी है, पैरालाइटिक इलियस है। अगर सर्जरी के बाद में एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, बाउल साउंड भी एब्सेंट है, तो पैरालाइटिक इलियस को इंडिकेट करता है। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच वीक इज द हाइट ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस। अम्बिलिकस के ऊपर जो हाइट है वो कब देखने को मिलती है,
20 वीक पे देखने को मिलती है, या फिर 24 वीक पे देखने को मिलती है, या फिर 16 वीक पे देखने को मिलती है, या फिर 28 वीक पे देखने को मिलती है। तो देखिए फंडल हाइट है, कहाँ देखने, फंडल हाइट एट द अम्बिलिकस 22 वीक है, इज द राइट आंसर है। सो इन दिस क्वेश्चन से 20 वीक इज द राइट। देखिए इसके अंदर आंसर में 20 वीक दे रखा है, 24 दे रखा है, 16 दे रखा है, 28 दे रखा है, तो इसमें आंसर क्वेश्चन पेपर में 20 मान रखा है, ठीक है, एट द अम्बिलिकस लेवल पे। वैसे देखिए क्या होता है, 12 वीक पे कहाँ पे देखने को मिलती है, इसके प्रेग्नेंट यूट्रस की हाइट है वो देखने को मिलती है विद इन द उसमें पेल्विक कैविटी में, ठीक है, पेल्विक एरिया में होता है, ठीक है। 16 वीक पे कहाँ पे आ जाती है ये, क्या बोलते हैं उसके भी 16 वीक पे आ जाती है अपनी वहाँ पे, 16 वीक पे आ जाती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आ जाती है, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आ जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, देखिए 20 मैंने अपन पढ़ते हैं बुक में कि 24 वीक पर भी एट अम्बिलिकस लेवल पे देखने को मिलती है, लेकिन बाद में 20 वीक पे क्या 16 और 24 अम्बिलिकस के बीच में देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर 20 और 24 दे रखा है, तो इसका आंसर 20 मानना है, ठीक है, आंसर इज ए है। और देखिए एक ये क्वेश्चन भी बनता है, जैसे यूट्रस जैसे जैसे ग्रो करता है ना, तो इसकी हैंड्स एक की जैसी शेप हो जाती है, ठीक है, हैंड्स और क्या बोलते हैं फिटल की हेड जैसी हो जाती है और क्रिकेट बॉल जैसी हो जाती है, ठीक है, ये भी इसके अंदर चेंजेस वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए हैंड्स एक हो जाती है 6 वीक पे देखने को मिलती है, ठीक है, और तो देखिए इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, देखिए एक 16 वीक पे कहाँ देखने को मिलता है, ये फंड से फाउंड होता है हाफ वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। 16 वीक पे कहाँ पे होता है, हाफ वे बिटवीन द फाउंड, कहाँ पे होता है ये, फंड से फाउंड हाफ वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस होता है, ठीक है। और ये 20 से लेके 22 वीक पे कहाँ होता है, एट द अम्बिलिकस पे देखने को मिलता है, ठीक है। 20 से 22 वीक पे कहाँ पे, फंडस है, इज एट ए अम्बिलिकस, ठीक है। और 36 वीक पे कहाँ पे देखने को मिलता है, जिफॉइड प्रोसेस पे। फंडस कहाँ पे देखने को मिलता है, जिफॉइड प्रोसेस पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नर्स टीचेज टू वुमन इन फर्टिलिटी क्लिनिक दैट आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम इज थ्रू टू रिमेन वाइबल फॉर। देखिए ओवम का वाइबल पीरियड पूछा है, एक ओवम का कितना होता है 24 to 36 आवर, ठीक है, 24 to 36 आवर होता है, जबकि स्पर्म का कितना होता है 48 to 72 आवर्स होता है, ठीक है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमोटिडिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ पेप्टिक अल्सर डिजीज, आस्क द नर्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मेडिकेशन, द नर्स रेस्पॉन्ड इट। फेमोटिडिन ने प्रिस्क्राइब की है पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को, ठीक है, तो नर्स क्या कर रही है, आस्क द नर्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मेडिकेशन, इस मेडिकेशन के क्या फंक्शंस है, नर्स उसको क्या रिस्पॉन्ड करेगी। इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, फेमोटिडिन ने क्या करती है, इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, या फिर न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिडिटी, या फिर फैसिलिटेट द हिस्टामिन रिलीज, या फिर इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो फेमोटिडिन है या क्या करती है, इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विथ प्रेशर अल्सर इंडिकेट इन द पिक्चर ऑन द फॉलोइंग पेज, व्हाट स्टेज प्रेशर अल्सर शुड द नर्स डॉक्यूमेंट ऑन द एडमिशन हिस्ट्री एंड फिजिकल। देखिए इसके अंदर क्या है, बेड सोर की कौन सी स्टेज है, ठीक है, वो पूछा है। बेड सोर को क्या बोलते हैं, प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, डेक्यूबाइटिस अल्सर भी बोलते हैं, तो ये कौन सी स्टेज है, स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है, स्टेज थर्ड है, फिर स्टेज फोर्थ है। तो देखिए स्टेज फर्स्ट में उन्हें रेडनेस देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, देखिए एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होके डर्मिस वाली लेयर है वो विजिबल है, तो इसको ये क्या है, स्टेज सेकंड है, ठीक है, स्टेज सेकंड है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, मतलब रेडनेस वगैरह आती है, लेकिन सेकंड में क्या होता है, डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, और थर्ड में क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, और फोर्थ में बोन एंड मसल्स वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, विजिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए क्लाइंट हैज ए बायोप्सी ऑफ द सस्पेक्टेड सर्वाइकल कैंसर, द लेबोरेटरी रिजल्ट रिवील ए स्टेज 0 लीजन, व्हाट डज ए नर्स कंक्लूड अबाउट दिस क्लाइंट स्टेज ऑफ द कैंसर। देखिए 0
कौन से कंडीशन में जीरो होता है, देखिए द लीजन इज द कार्सिनोमा इन सिटू, कार्सिनोमा इन सिटू को, या फिर देर इज अर्ली स्टोमा इन्वेजन हो गया, या फिर देर इज पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट है, या फिर द कैंसर इज द कन्फर्म्ड टू द सर्विक्स, मतलब सर्विक्स तक है। तो देखिए आंसर है कार्सिनोमा इन सिटू आएगा। जीरो लीजन में क्या होगा, स्टेज जीरो में क्या आएगा, लीजन कैसा होता है, द लीजन इज कार्सिनोमा इन सिटू। देखिए कार्सिनोमा इन सिटू जो फर्स्ट फेज ऑफ द कैंसर है, मीन्स एन अर्ली स्टेज ऑफ द कैंसर है। सर्वाइकल कार्सिनोमा इन सिटू इज आल्सो रेफर टू द स्टेज ऑफ द जीरो सर्वाइकल कैंसर एंड इट्स नॉन इन्वेजिव स्टेज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट इज रिसीविंग द मैनिटोल, क्लाइंट को क्या मैनिटोल ले रहा है, द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर एविडेंस ऑफ विच क्लिनिकल प्रॉब्लम है, फॉर विच द क्लाइंट एट रिस्क। जिस पेशेंट को मतलब ये चल रही है, मेंटोल चल रही है, उसको कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, डिहाइड्रेशन है, सोमनोलेंस है, या फिर टिनिटस है, या फिर फैटिग है। मेनिटोल क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ठीक है, मेनिटोल क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है मेनिटोल। ठीक है, जो क्या करते हैं, डायूरेटिक है, सो इट कॉज द डिहाइड्रेशन। ठीक है, आंसर इज ए। तो फ्रेंड ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।